ये घोर अनुशासनहीनता है, ये अराजकता पैदा करने की स्थिति है। मेरे बेटे पूर्व प्रमुख SIR के संदर्भ में विभिन्न BLOs हमारे जो बूथ प्रमुख हैं उनसे संपर्क करने गए थे। 7-8 जगह संपर्क करके वापस लौट रहे थे तो इन्होंने 4-5 गाड़ियों पर 20-25 सवार लोग रहा गए थे। फटकी बंद थी, पीछे वाली गाड़ी को हमला किया। जब वहाँ हल्ला गुल्ला बोल के मारपीट शुरू किया था, इनके प्रमुख जी को मारने के लिए दौड़े, मार डालूंगा साले, नेतागिरी ख़त्म कर दूंगा तुम्हारी, हिम्मत कैसे पड़ी तुम्हारी, वगैरह वगैरह करके। तो गनर ने, इनके प्रमुख जी के गनर ने, जो सरकारी गनर है, उसे आगे करके इनको पूरी तरह सुरक्षित किया और फिर वो लोग भाग गए छोड़ करके। स्कॉर्पियो पर अपनी रिवॉल्वर की बट से जाते जाते स्कॉर्पियो की रिवॉल्वर बट से पीछे शीशे को उन्होंने तोड़ा, अपनी रिवॉल्वर पर स्वयं धीरज ओझा ने तोड़ा। मिशन 2027 करीब है, ऐसे में तमाम पार्टियां मंथन कर रही हैं, कवायद कर रही हैं और मिशन को फतह करने की पूरी पुरजोर कोशिश कर रही हैं। प्रतापगढ़ में भी लगातार इस तरह से बातें हो रही हैं, जहां एक ही दलों के नेता, एक ही दलों के वरिष्ठ कार्यकर्ता, समर्थक और वरिष्ठ पदाधिकारी आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वजह टिकट की आ रहे, यानी उनके क्षेत्र में दावेदार कौन होगा, उम्मीदवार कौन होगा, बहस और मुद्दा, मारपीट, झगड़ा, लड़ाई और तमाम बातें प्रतापगढ़ में देखने को मिल रही है। प्रतापगढ़ के भारतीय जनता पार्टी में इन दोनों यही चल रहा है जो मिशन 2027 के पहले की आधारशिला है, यानी टिकट की रेस को लेकर कौन आगे रहेगा, ये बातें अब मारपीट और झगड़ा लड़ाई के द्वारा तय की जाने लगी है, ऐसा फिलहाल माना जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, मैं हूं सुमोहन शुक्ला। प्रतापगढ़ में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा, उनके भाई नीरज ओझा और उनके भतीजे ब्लॉक प्रमुख सत्यम ओझा समेत 26 पर हमला, धमकी देने, मारपीट और गाली गलौज करने का मामला दर्ज कराया गया है। ये मामला रानीगंज थाने में दर्ज हुआ है। ये मामला चर्चा में इसलिए है क्योंकि इस मामले की शुरुआत पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवाकांत ओझा, जो सूबे के कद्दावर नेता हैं, और उनके बेटे पूर्व ब्लॉक प्रमुख पूर्णांशु ओझा पर हमले के दौरान ये मामला गर्म हुआ था। यानी उस दौरान दोनों नेताओं में आपस में मारपीट की बातें सामने आने लगी थी, चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया था और दोनों के समर्थकों में झगड़े लड़ाई की बातें सामने आने लगी थी। बीते 27 दिसंबर को रानीगंज रेलवे क्रॉसिंग पर दोनों के समर्थक और दोनों नेता आपस में भिड़ गए। यानी पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवाकांत ओझा, जो अब बीजेपी में है, और उनके बेटे पूर्णांशु ओझा, जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, दोनों के समर्थकों के बीच, यानी पूर्व विधायक धीरज ओझा, उनके भतीजे ब्लॉक प्रमुख सत्यम ओझा और उनके भाई नीरज ओझा, दोनों गुटों में आपस में झगड़ा हुई, तूतड़ाक हुई और वाद विवाद हुआ। वाद विवाद के दौरान आरोप गढ़ा गया। पूर्व मंत्री शिवाकांत ओझा चीख कर, चिल्ला कर मीडिया के सामने कहने लगे कि धीरज ओझा ने गुंडई की है और सरासर गुंडई की है। उनके बेटे और उन पर हमला करने की कोशिश की गई है, उनकी गाड़ी को तोड़ दिया गया है और यह कृत्य पूर्व विधायक धीरज ओझा ने स्वयं ही अपनी पिस्टल की बट से किया। यानी उनकी गाड़ी को तोड़ने वाले और कोई नहीं, धीरज ओझा खुद ही थे, ऐसा शिवाकांत ओझा ने बयान देकर बताया। इस दौरान मामला गर्म हो गया। बीते 27 दिसंबर को ये मामला हुआ रेलवे क्रॉसिंग रानीगंज के करीब मामला हुआ, जहां क्रॉसिंग के दौरान, रुकने के दौरान समर्थकों द्वारा हमले का आरोप लगाया गया और बताया गया कि धीरज ओझा अपने भाई, अपने भतीजे ब्लॉक प्रमुख के साथ आए और गाड़ी पीटने लगे और कहा, निकलो बाहर, आज मार डालेंगे, सारी नेतागिरी खत्म कर देंगे, बाप बेटे को खत्म कर देंगे। ये तमाम आरोप धीरज ओझा पर लगाए जाने लगे। FIR के लिए शिवाकांत ओझा के समर्थक लालमणि तिवारी द्वारा थाने में तहरीर दी गई, लेकिन 2 दिन तक
पार्टी के वरिष्ठ नेता इस बात की पंचायत करते रहे कि मामला सुलह सपाटा हो जाए और मामला आगे न बढ़े, इससे पार्टी की इमेज को धक्का लगता है। मिशन 2027 करीब है, इसलिए पार्टी के लोग आपस में न लड़े, चूंकि दोनों ही कद्दावर नेता है, चाहे वो पूर्व विधायक धीरज ओझा हो, चाहे पूर्व मंत्री शिवाकांत ओझा हो। इसलिए पार्टी के जिलाध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव समेत तमाम नेताओं ने पुरजोर कोशिश की कि FIR दर्ज ना हो, लेकिन अचानक से नाटकीय क्रम सामने आया और कल देर शाम FIR दर्ज कर ली गई। यानी 2 दिन की पंचायत के बाद सुलह समझौता की जहां बात हो रही थी कि दोनों के बीच समझौता हो जाएगा, पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक दोनों एक हो जाएंगे, एक मंच पर दिखेंगे और एक साथ दिखेंगे, पार्टी के बीच में दिखेंगे, लेकिन वो बातें दरकिनार हो गई और अब FIR कर दी गई। यानी धीरज ओझा, उनके भाई नीरज ओझा और भतीजे ब्लॉक प्रमुख सत्यम ओझा के सहित 26 लोगों पर हमला, धमकी, मारपीट और बलवा और शांतिबंद जैसी धाराओं में FIR दर्ज कर ली गई। अब इस मामले में प्रतापगढ़ से लेकर लखनऊ तक सियासत गर्म हो गई है। सवाल है क्या मिशन 2027 भाजपा ऐसे ही नेताओं के दम पर पार करने की कोशिश करती है, ऐसे ही नेताओं के दम पर 2027 में दमखम भर रही है जो आपस में ही लड़ रहे हैं। हालांकि इस मामले में पूर्व विधायक धीरज ओझा का कहना है कि उन्होंने कोई मारपीट नहीं की गई है। उनकी लोकप्रियता से पूर्व मंत्री शिवाकांत ओझा बौखला गए हैं, जो टिकट की दावेदारी भी कर रहे हैं। रानीगंज क्षेत्र से वह समाजवादी पार्टी के पहले विधायक भी रह चुके हैं। लेकिन इस मामले में लगातार बातें सामने आ रही है और पार्टी नेताओं का कहना है कि दोनों के बीच समझौता कराने की कोशिश की गई, बात नहीं बनी तो FIR दर्ज हो गई। FIR दर्ज होना भी इस बात का संकेत है कि धीरज ओझा से कहीं न कहीं पार्टी के उच्च स्तरीय नेता भी इस बात को लेकर नाराज है। अंदर खाने से बातें सामने आती है कि वह किसी की सुनने को तैयार नहीं है, ऐसा पूर्व मंत्री के समर्थक भी कहते हैं। फिलहाल पूर्व विधायक ने भी तारीर दिया, उनकी तरफ से भी तारीर दी गई है, मेडिकल भी कराया गया है। देर सवेरे बातें भी सामने आएगी कि क्या उनकी FIR भी दर्ज होगी। यदि उनकी FIR नहीं दर्ज होती है तो माना जाएगा कि पूर्व विधायक के खिलाफ पार्टी आला कमान बिल्कुल इस मूड में तैयार है कि पूर्व विधायक को उनको अनुशासन और गरिमा का पाठ पढ़ाया जाना है। हालांकि शिवाकांत ओझा और उनके बेटे पुरांशु ओझा पर भी तमाम दबंगई के आरोप पूर्व विधायक लगाते हैं और उसके लिए तहरीर दी गई है। प्रतापगढ़ से शिव मोहन शुक्ला, इंडिया न्यूज।